नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में होने वाले पंचायत और निकाय चुनावों के लिए भाजपा ने राजस्थान के बाहर के नेताओं के साथ साथ स्थानीय नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी है, जिसके तहत बीकानेर में आईदान सिंह भाटी, जयपुर में मोतीलाल मीणा, भरतपुर में नारायण मीणा, अजमेर में विष्णु चेतानी, जोधपुर में अजीत मांडन, उदयपुर में नारायण पुरोहित और कोटा संभाग में पुखराज पहाड़िया को प्रभारी व सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यूपी के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को निकाय चुनावों का मुख्य प्रभारी तथा महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, सांसद गजेंद्र पटेल, संगीता यादव, रोहन गुप्ता और दिल्ली के मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है, जो संगठनात्मक गतिविधियों की निगरानी करेंगे और पार्टी के संभागों के अलावा अन्य जिलों में भी जिला प्रभारी व सह प्रभारी तैनात कर दिए हैं, ताकि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करते हुए चुनावी रणनीति को पूरी तरह धार दी जा सके। जयपुर के राजा पार्क स्थित ब्राइड एंड ग्रूम की ओर से द रॉयल वॉव्स फैशन इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें एरिस इंडिया की फाउंडर हर्षिका पारिक के निर्देशन में प्रोफेशनल्स मॉडल्स ने पारंपरिक भारतीय सौंदर्य शास्त्र और आधुनिक लग्जरी का संगम दिखाते हुए ब्राइडल, ग्रूम, कॉकटेल और इवनिंग लुक्स के सिग्नेचर आउटफिट्स रैंप पर प्रस्तुत किए। डिजाइनर्स हरीश खानचंदानी व कमल नंदवानी ने बताया कि इसका उद्देश्य आधुनिक भारतीय शादियों की बदलती शैली को नए नजरिए से सामने लाना है तथा प्रियंका पारिक की टीम ने मेकअप पार्टनर के रूप में मॉडल्स का मेकओवर किया, जिसके परिधानों के साथ ओवरऑल लुक को भी खास अंदाज मिला। और इस विशेष शोकेस में जयपुर के फैशन, बिजनेस व लाइफस्टाइल जगत से जुड़े 150 से अधिक मेहमान शामिल हुए, जिन्हें ब्रांड के कलेक्शन, स्टाइलिंग और रिटेल एक्सपीरियंस को करीब से जानने का अवसर मिला। राजस्थान पुलिस की स्टेट साइबर क्राइम टीम ने इंटरनेशनल साइबर स्लेवरी और साइबर फ्रॉड गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अजमेर निवासी 25 वर्षीय अजहरुद्दीन कठात उर्फ सालसा को गिरफ्तार किया है, जो पहले पुष्कर में काम करता था और रवि उर्फ माही के झांसे में आकर कंबोडिया गया था और वहां चीनी नागरिकों के फ्रॉड कंपाउंड में क्रिप्टो करेंसी निवेश के नाम पर ठगी करवाता था और विरोध करने वालों को बंधक बनाता था तथा आरोपी ने पूछताछ में विजयनगर, ब्यावर व अजमेर के कई युवाओं को विदेश भेजने की बात कबूल की है, जो दिसंबर 2025 में भारत लौटकर अन्य मामले में जेल में बंद था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है तथा आगे की पूछताछ जारी है। जयपुर के शहीद स्मारक पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में खाली पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना दे रहे बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और बच्चों पर स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और 7 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, जिन्हें बाद में देर रात छोड़ दिया गया। युवा नेता अनुराग नेहरा ने इस पुलिस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करार देते हुए कहा कि एक तरफ सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं की आवाज दबाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चयन के बावजूद कई अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने से हजारों पद रिक्त हैं, जिस पर नियमानुसार आरक्षित सूची जारी की जानी चाहिए और चेतावनी दी गई कि यदि जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। खैरथल तिजारा जिले की रहने वाली 2 सगी बहनों को रेवाड़ी के धारूहेड़ा में बस स्टैंड के पास स्थित एक निजी एटीएम की मनी ट्री में छेड़छाड़ कर पैसे निकालने का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक 12वीं पास और दूसरी 12वीं कक्षा की छात्रा है, जिनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आजाद नगर निवासी प्रेमचंद की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने खुलासा किया कि बाजार में सामान खरीदते समय पैसे कम पड़ने पर दोनों ने चोरी की योजना बनाई थी और वे सुबह करीब 9:18 पर बूथ में दाखिल हुई थी तथा 36 मिनट बाद दोबारा लौटकर मशीन से छेड़छाड़ की थी। डीएसपी सुरेंद्र शोरान ने स्पष्ट किया कि यह एटीएम लूट का नहीं बल्कि चोरी के प्रयास का असफल मामला है, जिसमें पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। एकल पट्टा प्रकरण में दिल्ली से जयपुर आए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की अदालत में पैरवी नहीं कर सके, क्योंकि पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और पूर्व आईएएस जीएस संधू के विक्षोभ पर वकीलों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बीएनएसएस की धारा 18 के तहत पीपी या स्पेशल पीपी का नोटिफिकेशन जारी होना अनिवार्य है, जबकि एएसजी राजू का ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जिससे उन्हें पैरवी की अथॉरिटी नहीं है
और इस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगते हुए सुनवाई 2 सितंबर तक टाल दी है। इस मामले में एसीबी कोर्ट ने पहले अग्रिम अनुसंधान की छूट दी थी, जिसे आरोपियों ने चुनौती दी, जबकि सरकार का कहना था कि अभियोजन मंजूरी वापस लेने का अधिकार सरकार का है और इस पर आरोपियों को रिवीजन दायर करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। हरियाणा के हिसार जिले के हांसी में मुख्यमंत्री के पहुंचने से ठीक पहले जिला जनसंपर्क अधिकारी बलवान सिंह पर सरकारी विज्ञापन की फाइल स्वीकृत कराने की एवज में 50,000 रुपये मांगने का गंभीर आरोप लगाते हुए एक यूट्यूबर राहुल राजपूत ने वीडियो वायरल किया है, जिसमें कथित तौर पर नोटों की गड्डी और पैसों के लेन देन की बातचीत सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। इस मामले की शिकायत चंडीगढ़ स्थित विभागीय अधिकारियों से भी किए जाने की बात कही गई है। दूसरी तरफ डीपीआरओ बलवान सिंह ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है और सोशल मीडिया की फाइलों पर हस्ताक्षर भी नहीं होते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद जिला प्रशासन और मीडिया गलियारों में हड़कंप मच गया है तथा वीडियो की पूरी रिकॉर्डिंग, संबंधित फाइल और विभागीय जांच के बाद इस मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी। फाइटर वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जयपुर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को रजिस्ट्रेशन की लंबी कतारों और भीड़ से बचाने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत क्यूआर कोड आधारित नई ऑनलाइन ओपीडी रजिस्ट्रेशन व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके तहत उप जिला अस्पतालों, सैटेलाइट अस्पतालों, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रमुख स्थानों पर स्कैनर लगाए गए हैं, जहां मरीज या उनके परिजन मोबाइल से स्कैन करके आवश्यक जानकारी दर्ज कर घर बैठे या परिसर में ही ओपीडी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिससे उन्हें काउंटर पर परेशान नहीं होना पड़ेगा और सीधे डॉक्टर से परामर्श लिया जा सकेगा। इस डिजिटल प्रक्रिया के बाद मरीजों को उनके मोबाइल पर एक डिजिटल टोकन मिलेगा, जिसे दिखाकर डॉक्टर से दवाइयां और जांचें लिखवाई जा सकेंगी। साथ ही इस व्यवस्था से लोगों की आभा आईडी बनाने और भविष्य के लिए उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित व व्यवस्थित रखने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। अमृतसर के छिहरटा और ए डिवीज़न थाना पुलिस ने विदेश भेजने और पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। पहले मामले में रामतीर्थ रोड निवासी शिविंदर सिंह की शिकायत पर आरोपी निशान सिंह और यूके निवासी प्रकाश कुमार के खिलाफ यूके का वर्क परमिट व वीज़ा दिलाने का झांसा देकर 5,48,000 रुपये ऐंठने तथा वापस न करने पर केस दर्ज किया गया है। दूसरे मामले में पीड़ित सुरेश बाला ने बताया कि अजनाला के कोहाली निवासी मनप्रीत सिंह ने खुद को राजवीर सिंह नाम का फर्जी पुलिसकर्मी बताकर उनके बेटे को पंजाब पुलिस में भर्ती करवाने के नाम पर 4,80,000 रुपये ठग लिए। पुलिस ने दोनों मामलों में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जयपुर के दूदू थाना क्षेत्र के सुनाड़िया गांव में शराब के नशे में हुए आपसी विवाद के दौरान राजूराम बैरवा ने अपनी 45 वर्षीय पत्नी अनु देवी बैरवा की हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी पति चुपचाप घर के बाहर आकर बैठ गया और जब उसका 20 वर्षीय बेटा मोनू गांव से लौटकर घर पहुंचा तो उसने मां का शव जमीन पर पड़ा देखा और पुलिस को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद दूदू थाना प्रभारी संजय मीणा ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मुआयना किया तथा एमओबी व एफएसएल की टीम ने वहां से साक्ष्य जुटाए और पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है तथा पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस विवाद के असली कारणों की गहराई से जांच कर रही है।